मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सरकार के मंत्री रामलिंग रेड्डी का बड़ा फैसला, मंत्री पद से इस्तीफा। रामलिंग रेड्डी के इस्तीफे पर सीएम डीके शिवकुमार का बयान। बेलगाम में करोड़ों की ठगी का बड़ा खुलासा, 10 घंटे तक चली रेड, हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा दांव पर। व्हीकल ओनर्स के लिए बड़ी राहत, ट्रैफिक फाइन पर 50% की छूट। कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री बस पास, आज से ऑनलाइन अप्लाई शुरू। पैरालिसिस ठीक करने का झांसा, जीरे का मिश्रण पिलाकर 70,000 रुपये ठग कर हुए 2 लोग फरार। बीजापुर में जमीर अहमद खान को कैबिनेट में शामिल करने की मांग। बीजापुर में हंगामा, भगवा शॉल बांटने पर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ अरेस्ट। कांग्रेस ने कर्नाटका से राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जमीर अहमद खान के समर्थन में प्रोटेस्ट, डिप्टी सीएम और मंत्री का ओहदा न मिलने पर मुस्लिम कम्युनिटी नाराज। साउथ वेस्टर्न रेलवे आरपीएफ का बड़ा एक्शन, 49 बच्चे बचाए गए, 1,47,00,000 से ज्यादा का नशा और शराब जब्त। अब खबरें विस्तार से। सरकार के मंत्री रामलिंग रेड्डी का बड़ा फैसला, मंत्री पद से इस्तीफा। डीके शिवकुमार सरकार को पहला बड़ा झटका। कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब सीनियर कांग्रेस के नेता रामलिंग रेड्डी के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ ग्रहण के कुछ ही वक्त बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भेजने का ऐलान कर दिया। रामलिंग रेड्डी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति या पार्टी के लीडरशिप से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनके फैसले के पीछे की वजह लोगों तक पहुंचनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को उनका मनपसंद मंत्रालय और राजनीतिक नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच सियासी एक्सपर्ट्स इस घटना को डीके शिवकुमार की नई सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती बता रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी की लीडरशिप रामलिंग रेड्डी को मनाने में कामयाब होती है या नहीं। ये मामला आने वाले दिनों में कर्नाटका की राजनीति को और गर्मा सकता है। रामलिंग रेड्डी के इस्तीफे पर सीएम डीके शिवकुमार का बयान, वो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, मसला सुलझा लेंगे। मंत्री पद से इस्तीफे की चर्चाओं के बाद सीएम डीके शिवकुमार ने सीनियर नेता रामलिंग रेड्डी को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि रामलिंग रेड्डी उनके सबसे करीबी दोस्त और कैबिनेट के सबसे सीनियर नेता हैं। सीएम ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, उनकी कुछ ख्वाहिशें और चिंताएं हैं, हम मिलकर इस मसले को सुलझा लेंगे, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि रामलिंग रेड्डी कैबिनेट के सबसे नजदीकी साथियों में से एक हैं और बातचीत के जरिए हर गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस की लीडरशिप जल्द ही इस बड़े विवाद का हल निकाल सकती है। बेलगाम में करोड़ों की ठगी का बड़ा खुलासा, 10 घंटे तक चली रेड, हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा दांव पर। बेलगाम में एक और बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। आदित्य राज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड पर करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगा है। मामले की जांच के लिए अधिकारियों ने लगातार 10 घंटे तक रेड और जांच पड़ताल की, जहां कई अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से भारी मात्रा में इन्वेस्ट करवाया था। आरोपी बलराज माने, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, उससे पूछताछ जारी है। रेड के दौरान सर्वर बंद करने की भी कोशिश की गई। अधिकारी अब ये पता लगा रहे हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितने लोगों को इसका इफेक्ट हुआ है और कर्नाटका के साथ साथ
कई दूसरे राज्यों तक इसका जाल कितना फैला हुआ है, जांच कल भी जारी रहेगी और कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। व्हीकल ओनर्स के लिए बड़ी राहत, ट्रैफिक फाइन पर 50% की छूट। 21 जून से 10 जुलाई तक स्पेशल ऑफर। कर्नाटका सरकार ने व्हीकल ओनर्स को बड़ी राहत देते हुए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट फाइन्स यानी जुर्माने पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। स्पेशल कंसेशन 21 जून से 10 जुलाई 2026 तक यानी 20 दिन के लिए लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जिन्होंने अब तक अपने पेंडिंग चालान या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जुर्माना फाइन जमा नहीं किया है। इस अवधि के दौरान आधा जुर्माना भरकर पुराने बाकी जुर्माने को निपटाया जा सकता है। व्हीकल ओनर्स को पिछले साल नवंबर में भी ऐसे ही स्कीम लाई गई थी जिससे अच्छा रिस्पांस मिला था। अब एक बार फिर सरकार ने लोगों को राहत देने और पेंडिंग फाइन्स की रिकवरी बढ़ाने के लिए ये मौका दिया है। व्हीकल ओनर्स को सलाह दी गई है कि 10 जुलाई से पहले इस छूट का फायदा जरूर उठाएं। कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री बस पास, आज से ऑनलाइन अप्लाई शुरू। कर्नाटका सरकार ने स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पास योजना शुरू कर दी है। कल डायरेक्शन जारी होने के बाद आज ही से एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। पूरे राज्य भर में इस साल से सभी वर्ग के विद्यार्थी इस मुफ्त फ्री बस पास का फायदा उठा सकेंगे। स्टूडेंट्स सेवा सिंधु पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड और कॉलेज स्कूल एडमिशन रिसिप्ट जरूरी होगी। डिपार्टमेंट की मंजूरी के मिलने के बाद मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा। मैसेज मिलने के बाद स्टूडेंट्स तय किए गए TTMC केंद्रों से अपना फ्री बस पास हासिल कर सकते हैं। पैरालाइसिस ठीक करने का झांसा, जीरे का मिश्रण पिलाकर 70,000 रुपये ठग कर हुए 2 लोग फरार। बेंगलुरु के चंद्रा लेआउट के पास कल्याण नगर में एक पैरालाइसिस पेशेंट के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को 2 लोगों ने 20 दिन में पैरालिसिस की बीमारी ठीक करने का वादा किया और इलाज के नाम पर 70,000 रुपये ले लिए। आरोपियों ने खुद को मल्लेश्वरम के एक आश्रम से आया हुआ बताया। उन्होंने घर पर ही जीरे का मिश्रण बनाकर पिलाया और अगले दिन मसाज ट्रीटमेंट देने का वादा किया। पैसा लेने के बाद दोनों व्यक्ति गायब हो गए और अपने मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। जब परिवार ने आश्रम जाकर पूछताछ की तब पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। लोग ऐसे ठगने वाले लोगों से होशियार रहें। बीजापुर में ज़मीर अहमद खान को कैबिनेट में शामिल करने की मांग। बीजापुर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट, ज़मीर अहमद खान को कैबिनेट में शामिल करने की मांग तेज। बीजापुर में मुस्लिम समाज के कई संगठनों ने ज़मीर अहमद खान को तुरंत मंत्री पद देने की मांग को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ज़मीर अहमद खान अल्पसंख्यक और गरीब तबकों की मजबूत आवाज़ हैं और उनके साथ हर समाज के लोगों का समर्थन है। इस दौरान एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी और प्रदर्शनकारियों के दौरान कांग्रेस हाईकमांड पर मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया गया। विरोध करने वालों ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिलने के बाद भी मुस्लिम नेताओं को इग्नोर करना और लीडरशिप से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि ज़मीर अहमद खान को जल्द से जल्द कैबिनेट में जगह दी जाए वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य भर में की चेतावनी दी है प्रदर्शनकारियों ने। बीजापुर में हंगामा, भगवा शॉल बांटने पर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ अरेस्ट, पुलिस से तेज बहस। बीजापुर के दरबार हाई स्कूल के पास उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के समर्थक स्टूडेंट्स को भगवा शॉल बांटने लगे। पुलिस ने इस कार्यक्रम को रोक दिया जिसके बाद समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मौके पर पहुंचे यत्नाड़ ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी की। इसी दौरान जय श्री राम के नारे
भी लगाए गए और सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। हिजाब को परमिशन और भगवा शाल को क्यों नहीं। बढ़ती तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने यतनाल को अरेस्ट कर लिया और कुछ देर बाद रिहा भी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो भगवा शाल पहनने के लिए तैयार थे। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस ने कर्नाटका से राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। राहुल गांधी की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल किया नॉमिनेशन पत्र। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटका की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, मंसूर अली खान और पवन खेरा के नामों का ऐलान कर दिया है। बेंगलुरु के विधानसौदा में हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन के दौरान राहुल गांधी खुद मौजूद रहे। सीएम डीके शिव कुमार, पूर्व सीएम सिद्धरामैया, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल और कई सीनियर कांग्रेस के नेता भी इस मौके पर नजर आए। राहुल गांधी का नॉमिनेशन प्रोसेस में शामिल होना इस चुनाव की अहमियत को दिखाता है। मंसूर अली खान को टिकट मिलने से कर्नाटका से मुस्लिम नुमाइंदगी और मजबूत होगी। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में जनता, खासकर पिछड़े वर्ग और विकास से वंचित तबकों की आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के पास कर्नाटका विधानसभा में मजबूत संख्या बल होने के कारण पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत का पूरा भरोसा है। जमीर अहमद खान के समर्थन में प्रोटेस्ट। डिप्टी सीएम और मंत्री का ओहदा न मिलने पर मुस्लिम कम्युनिटी नाराज। चिकमंगलुरु के जामिया मस्जिद के पास मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एमएलए जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम या कैबिनेट में अहम ओहदा न मिलने पर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन कम्युनिटी की लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने कहा कि जमीर अहमद खान ने सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोगों का काम किया है। उनका दावा था कि 2023 के असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम वोट कांग्रेस के हक में जाने में जमीर अहमद खान ने अहम भूमिका निभाई है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस हाईकमान से डिमांड की कि जमीर अहमद खान को फौरन कैबिनेट में मुनासिब मकाम दिया जाए और कम्युनिटी की आवाज़ को नज़रअंदाज न किया जाए। ये ऑडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। जमीर अहमद के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है का गंभीर आरोप भी लगाया कम्युनिटी के लोगों ने। साउथ वेस्टर्न रेलवे आरपीएफ का बड़ा एक्शन। 49 बच्चे बचाए गए। 1,47,00,000 से ज्यादा का नशा और शराब जब्त। साउथ वेस्टर्न रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने मई 2026 में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 12 लड़कियां समेत 49 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि ऑपरेशन डिग्निटी के जरिए 3 बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। नशा के खिलाफ मुहिम में 63.80 लाख रुपये के गांजा सिगरेट जब्त की गई। साथ ही 83.31 लाख रुपये की 1458 शराब की बोतल्स भी पकड़ी गई। इसके अलावा यात्रियों के खोए हुए 50.34 लाख रुपये के सामान ढूंढकर उनके हवाले किए गए। आरपीएफ रोज़ाना 36 से 40 एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन्स को सिक्योरिटी कवर भी फराहम कर रही है। रेलवे के सीनियर अधिकारियों ने आरपीएफ जवानों की खिदमत, सेवा और कामयाब कार्रवाई की खुलकर तारीफ की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।